खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार में संजय शर्मा को मिला स्वतंत्र प्रभार। लंबे इंतजार के बाद अलवर सीट का नंबर आने पर समर्थकों में छाई खुशी। राजभवन में कुल 22 मंत्रियों ने ली शपथ। अलवर जेल में सर्च के दौरान 4 मोबाइल किए बरामद। कार्मिकों द्वारा रंगदारी मांगने के आरोपों के बाद पहुंचा था जांच दल। गौ तस्करों ने की फायरिंग, लेकिन गौवंश छोड़कर हुए फरार। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे की है घटना। और सरस डेयरी में पहुंचे हजारों लीटर मिलावटी दूध को करवाया नष्ट। बहरोड और मुंडावर रूट से हुई थी सप्लाई। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार की। शनिवार को 22 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें अलवर शहर से MLA संजय शर्मा को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। शहर के लोगों को लंबे समय से इंतजार था कि इस सीट के विधायक को भी मंत्री बनाया जाए। उधर इन 22 में से 16 पहली बार मंत्री बने हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का आखिरकार शनिवार को विस्तार हो गया। इसमें अलवर शहर MLA संजय शर्मा को स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है। कुल 22 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 12 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री शामिल रहे। देश में पहली बार प्रत्याशी सुरेंद्र पाल TT को भी मंत्री बनाया गया है, जो करणपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण शेष सीटों के साथ चुनाव नहीं हुए थे। जयपुर में राजभवन में सबसे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने किरोड़ीलाल मीणा को शपथ दिलवाई। वहीं अलवरवासियों को इंतजार बना रहा कि जिले से किसका नंबर आता है। जैसे ही अलवर शहर से लगातार दूसरी बार विधायक बने संजय शर्मा के नाम का ऐलान हुआ, उनके समर्थकों में खुशी छा गई। मंत्री बनने से पहले ही उनके रघुमार्ग स्थित आवास पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। परिजनों और समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। इस अवसर पर उनकी माता तारा शर्मा, बहन संगीता मिश्रा, उत्सव शर्मा एवं उनके पुत्र निकुंज शर्मा सहित परिवार के तमाम लोग खुश नजर आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि संजय शर्मा पानी सहित सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। इस अवसर पर ढोल नगाड़े भी बजाए गए। बहुत बहुत बधाई, हम सभी को बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रही है? ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा, और हमको अब सेवा का मौका मिला जो हम अच्छे से कर सकते हैं। जो नहीं वो हम पूरे हमारे अलवर शहर के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो उन्होंने ये की कि जितना काम है वो कर सके। पानी, हम ऑपोजिशन में फिर भी उन्होंने पानी के लिए सबसे ज़्यादा धरना, सबसे ज़्यादा उन्होंने बोरिंग दी। और अब तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा पानी की जो समस्या है वो करेंगे। बाकी सफाई है, सड़कें और ये सब जो भी है, जो भी जनता की समस्या है, जो हम ही जान लेंगे। सूचना मिली आपको, कैसा महसूस हो रहा है? जस्ट अभी हमें तो टीवी से हमने अभी शपथ समारोह देखा, तभी हमें पता चला, हमें कुछ भी मालूम नहीं। कैसा फील हो? क्या बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अलवर के लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अलवर के लिए अलवर का लड़का, अलवर का बच्चा मंत्री बन रहा है और अलवर का विकास होगा। सबकी यही दुआएं हैं, सबकी यही इच्छा है। से पता लग गया था मंत्री? नहीं, अभी पता लगा है। अभी 13वें नंबर पे घोषणा हुई है। 12वें तक भी पता नहीं थी। बार खड़े हो रहे थे, कैमरा लगा रहे थे ऐसे। टीवी पे देखा अभी। अच्छा, हाँ, हम सोचे नंबर है तो हम जयपुर चले जाएंगे, पर आ ही नहीं रहे कभी कुछ भी। टीवी खोल के बैठे थे? कौन? पूरा परिवार भी बैठे थे, शपथ ग्रहण। अगर मालूम होता 12वां नंबर पे नहीं आया तो अब आना ही नहीं। 13वें नंबर पे अब मंत्री बन रहे हैं, किस प्रकार का आशीर्वाद रहेगा आपका? बेटा खूब आशीर्वाद दूंगी कि तू तेरी जनता की सेवा कर, जिसमें चुन के भेजा है तेरे को, और खूब अच्छे से मन लगा के काम करना सारा। बहुत ही अच्छे से उसने सब जनता की जो सेवा करता है और जनता उसको आशीर्वाद देती रहे भैया को मेरे, और सबके लिए जितना जी जान से काम करता है। पानी की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी इस बार। यही विधायक रहते हो तो राखी कई बार बंधवाई, आपकी बार मंत्री बने हैं, राखी बंधवाएंगे, क्या मांगेंगे अब की बार? वो तो सेम ही है। भैया का जो प्यार है मेरे लिए, बस वो तो अलग ही चीज है। ऐसा भाई सबको दे के मन से अब सबकी
जो इच्छाएं हैं, सारी जो कमियां हैं शहर में, वो सारी पूरी करेगा। पानी की भी, गौ माता की भी, जो भी सेवा कर सकता है वो करेगा। सड़कें जो भी निर्माण करनी है सारी शहर की, बिल्कुल कोशिश यही करेगा रंगत बदल जाए। गौरतलब है कि संजय शर्मा 3 बार बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे हैं। एक बार वे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे और पार्टी के प्रदेश मंत्री सहित अनेक जिलों के प्रभारी रह चुके हैं। वे दूसरी बार विधायक बने हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व अलवर शहर से बीजेपी का कोई विधायक मंत्री नहीं बना है। उधर अन्य प्रमुख कैबिनेट मंत्रियों में सांसद से विधायक का चुनाव लड़े राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित गजेंद्र सिंह खींवसर, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा शामिल हैं। इसके अलावा 5 स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और 5 ही राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तिजारा एमएलए महंत बालकनाथ को जगह नहीं मिली है, जिससे लगता है कि पार्टी उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। और वहीं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा को मंत्री बनाए जाने पर भाजपा नेताओं एवं समर्थकों ने खुशी व्यक्त की है। सभापति रहे अशोक खन्ना, एससी मोर्चा के अध्यक्ष सीताराम किराड़, जिला प्रवक्ता नरेश कुमार और भाजपा से जुड़े बंटी सरदार ने उम्मीद जताई कि शहर का ऐतिहासिक विकास होगा, साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति होगी। उन्होंने अलवर शहर विधायक को मंत्री बनाना गर्व एवं सम्मान की बात बताया। संजय शर्मा निहायत शरीफ आदमी हैं और मेरे को उम्मीद है अलवर का विकास में दिन रात लगा रहेगा और हर आदमी के को प्रॉपर इज्जत देते हैं और हर आदमी के लिए हमेशा काम आने वाला है। उनको मंत्री ही इसीलिए बनाया गया है कि बहुत ही व्यवहार कुशल है, बहुत सरल आदमी हैं और राजस्थान में उनका नाम काफ़ी दिन से ही चल रहा था। जब से ही ये सरकार इस बार जितनी बीजेपी की सरकार बढ़ने की बात थी उसी समय से ही चल रहा था और बाकी कईयों का नाम चला लेकिन वो सारे हट गए और संजय जी को नंबर मिला। 2% पानी की हो गई। 15 जनवरी से पहले ERCP पे दस्तखत हो गए हुए हैं और सरकार ने सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास से 90% देगी। इसको राष्ट्रीय वो मुद्दा बना लिया गया है और ये 100% होगी हल और ये इसमें सारा योगदान संजय जी का ही है। सर्वप्रथम तो शीर्ष नेतृत्व का पूरी पार्टी का हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। जिस तरह से संजय शर्मा जी को अलवर शहर के लिए, क्योंकि अलवर शहर में काफ़ी चुनौतियाँ है, अलवर ज़िले में चुनौतियाँ है, उन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संजय शर्मा जी का नाम को मंत्री के रूप में नेतृत्व में चुना है। बिल्कुल ही निश्चित रूप से अलवर में जिस तरह से पानी की समस्या है और भी समस्या है, उन समस्या को वो निश्चित रूप से समाप्त करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। राजस्थान में विकास की गति दुगनी तरीके से बढ़ेगी। जिस तरह से पिछले 5 साल कांग्रेस सरकार ने निकाला है उस कार्यकाल से दुगनी दृष्टि से विकास होगा। बहुत खुशी का विषय है अलवर शहर वासियों के लिए। अलवर जिले से मंत्री तो कई बार मिलते रहे लेकिन अलवर शहर हर बार इससे अछूता रह जाता था और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो इस बार जो नीति अपनाई है कि काम करने वाले को लाएं, पूर्व में भी काम करते रहे, मेरा किसी से वो नहीं है, लेकिन अब पहली बार अलवर के साथ मेरे को लगता है न्याय है। अलवर शहर आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि अलवर का लाल संजय जिस सादगी से वो अपना पिछला 5 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने निकाला उसका इनाम उन्हें मिलना तय था और आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मंत्री पद से नवाजकर हमें सभी को गौरवान्वित किया। एक पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भजनलाल जी ने ये स्वतंत्र प्रभार का जो कार्यभार सौंपा है, मैं सोचता हूँ कि राजस्थान अलवर जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि छोटे से कार्यकर्ता को एक राज्य मंत्री का दर्जा सौंपा है और आगा पूरे क्षेत्र के विकास के लिए पूरा अलवर जिले के लिए काम करेंगे। और अलवर शहर में मेरे ख्याल से पहले मंत्री अलवर शहर से संजय शर्मा जी, जो संजय शर्मा जी को बनाया गया है और ये पूरे अलवर शहर ने पूरे जिले को देखकर काम करेंगे। राजस्थान का विकास होगा। पहले तो कांग्रेस की सरकार ने आपने देखा क्या विकास 5 सालों में क्या विकास हुआ। अब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्ण रूप से विकास होगा और विकास का ही एजेंडा रहेगा। अलवर केंद्रीय कारागृह में सर्च के दौरान 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। जेलर सहित अन्य कर्मचारियों पर रंगदारी मांगने के मामले में लगे आरोपों के बाद अलवर की पुलिस उपाधीक्षक मुक्ति यदुवंशी के नेतृत्व में सर्च की कार्रवाई की गई। इस दौरान 4 मोबाइल बरामद किए गए जिनमें सिम नहीं थी। एएसआई कन्हैयालाल ने बताया कि डीएसपी मुक्ति यदुवंशी ने 4 बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने गुरुवार की शाम को जेल में जांच की थी और वार्ड 1 के बैरक नंबर 3 के पास गड्ढे से 2 मोबाइल जब्त हुए, साथ ही 2 मोबाइल शौचालय से बरामद किए गए।
ये सभी मोबाइल टूटी अवस्था में बताए गए हैं और इन मोबाइलों में सिम नहीं थी। इस बैरक में अजय चौधरी, यशपाल, मोनू और कपिल पहलवान नामक बंदियों को रखा गया है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है कि उनके पास ये मोबाइल कैसे पहुंचे। उल्लेखनीय है कि हत्या और आर्म्स एक्ट में बंद एक कैदी यशपाल के परिजनों ने हाल ही आरोप लगाया था कि जेलर सहित अन्य कर्मचारी मारपीट नहीं करने के एवज में रंगदारी मांग रहे हैं। पिछले 1 वर्ष में वह 90,500 रुपए दे भी चुके हैं। गौरतलब है कि संबंधित कैदी के परिजन जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल से मिले थे। उन्होंने इस संबंध में जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद एक टीम ने जेल में सर्च कार्रवाई की। श्रीमान डीवाईएसपी मुक्ति यदुवंशी द्वारा थाना आजा पर प्रकरण दर्ज कराया गया है 4 कैदियों के, जिसकी तफ्तीश जारी है। एफआईआर में बताया गया है कि बंदियों की बैरिक से 4 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं जो टूटे फूटी हालत में हैं, जिनके संबंध में तफ्तीश की जाएगी। जो बिंदु आएंगे उन पर गहनता से तफ्तीश की जाएगी। 4 बंदी बताए गए हैं, अजय चौधरी, यशपाल, मोनू और कपिल पहलवान। गौरतलब है कि इससे पहले भी अलवर केंद्रीय जेल में मोबाइल मिलने के मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग स्थित साधन कब्बास में गौ तस्करों ने फायरिंग की, लेकिन वे गौवंश से भरी कैंटरा को छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। एएसआई हीरालाल मीणा ने बताया कि ढिगावड़ा गांव के समीप साधन कब्बास में गौ तस्करों के गुजरने की सूचना मिली थी। पुलिस की गाड़ी को आता देख गौ तस्कर गौवंश से भरी कैंटरा छोड़ खेतों के रास्ते भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो गौ तस्कर पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें 6 बछड़े, 1 गाय, 1 सांड सहित 1 मृत गाय मिली है। वहीं मृत गाय का पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम किया। भौरंगी धाम गौशाला के गौरक्षक प्रशांत पंडित ने बताया कि शेष गौवंश को गौशाला पहुंचा दिया गया है। गश्त के दौरान सूचना मिली कि साधन का बास के जंगलों में गाय भर रही है। हरियाणा के लोग जो गाय भर के ले जा रहे थे, तो हम वहाँ गए थे। तो हमने गाड़ी की लाइट देखकर गाड़ी को छोड़कर नई जंगलों की तरफ भागे, जो हवा में फायर करते हुए काफी कोशिश करी, लेकिन वो अंधेरा का फायदा उठाकर सिसों में चले गए। 3-4 हवा फायर किए थे। कितनी गाय थी? गाय उसमें कुल 9 गाय थी, जिनमें एक तो मरी हुई, 1 गाय जिंदा है, बाकी बछड़े 6, 1 सांड है। अलवर में दूध में मिलावट थमने का नाम नहीं ले रही। सरस डेयरी में 21,700 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया है। इसके सैंपल की अलवर के बाद जयपुर में भी जांच हुई थी और इसमें सैंपल फेल हो गया। दूध में तेल की मात्रा अधिक मिली है। शनिवार सुबह डेयरी परिसर में दूध को नष्ट कराया गया। यह दूध बहरोड और मुंडावर रूट की अलग अलग डेयरी से आया था। सरस डेयरी के चेयरमैन एसडी खान ने बताया कि जांच करने पर दूध मानक स्तर के अनुसार नहीं था। इसके बाद जांच के लिए सैंपल जयपुर भेजा गया था। ये दूध टैंकर में आया था, कल क्वालिटी कंट्रोल चेक किया, पीवी ज्यादा थी, फिर भी हमने अपनी संतुष्टि के लिए टैंकर वाले संतुष्ट हम भी रहे, सेंटर लेकर जांच कराई, सेम रिपोर्ट आई, पीवी मानक तौर पर नकली पाया गया था या फिर ज्यादा घातक था, मिलावट चल रहा है। अपन जब चेक करते हैं ना, इसी रूटीन में पीवी इसमें जाता है। उधर सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर के अनुसार यह टैंकर लेकर सत्यवीर सिंह यहां पहुंचा था। चेयरमैन ने कहा कि दूध में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और बहरोड से कल सूचना हमें मिली कि एक टैंकर है जिसमें 21,700 लीटर दूध है। ये सतवीर पुत्र शेर सिंह का है और इसकी हमारे यहाँ डेयरी प्रशासन ने इसकी जांच की तो उसमें जो मानक स्थिति क्वालिटी पे ये खरा नहीं उतरा, तो हमने और एमडी साहब ने मिलकर इसका एफएसओ से भी हमने बात की और इसका सैंपल एफएसओ की देने की बात हुई थी, तो वो कल नहीं आ पाए थे और इसका सैंपल हमने जयपुर सेंट्रल लैब भेजा और वहाँ रात को लगभग 10-11 बजे इसकी हमारे पास सूचना आई कि ये वहाँ भी फेल हो गया। तो हमने तय किया कि सुबह 10 बजे हम इसको ड्रेन करेंगे। एक आरएम होती है, एक बीआर होती है, एक पीवी होती है। तो पीवी में जो ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसकी मात्रा ज्यादा मिली है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी डेयरी चेयरमैन और टीम द्वारा कई दूर दराज के इलाकों में भी मिलावटी दूध पकड़ा गया है। और वहीं खेड़ली कस्बे के कजोड़ी मोहल्ला स्थित एक सूने मकान से चोर सोने चांदी के जेवर सहित 50,000 की नकदी चुरा कर ले गए।
परिवार के लोग शादी की खरीदारी करने के लिए अलवर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो चोरी का पता चला। जानकारी के अनुसार यहां के निवासी हेमंत शर्मा अपने साले की शादी के कारण खरीदारी करने के लिए गुरुवार को अलवर गए थे। वे शुक्रवार को शाम 7 बजे वापस घर पर पहुंचे तो गेट का ताला टूटा हुआ था। साथ ही अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवर सहित 50,000 की नकदी गायब थी। हम साले के सामान खरीदने गए थे अलवर, कल दोपहर को गए 12 बजे और अभी आए शाम को करीब 5:30-6 बजे के आसपास। तो मेन गेट का लॉक है वो टूटा हुआ था, लॉक वहाँ मिला नहीं हमको। अंदर घुसे तो अलमारी का सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा था, जो भी हमारा सामान था उसमें वो वहाँ पे हमको मिला नहीं है। जो भी हमारा गहना गुटी था, हार था, मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, 4 चूड़ियाँ थी, पायजेब थी, कानों के टॉप्स थे, ये सामान उसमें हमको अलमारी में नहीं मिला। सामान बिखरा हुआ पड़ा था पूरा अलमारी का और 50,000 रुपये नगद भी थे। आप पुलिस को दी ने सूचना, वो मौका मुआयना करके चली गई है। अब सुबह FIR दर्ज हुई। कहाँ से घुसे थे चोर? मेन गेट से। पूरा परिवार गया था? हाँ, पूरा परिवार। मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी द्वारा संचालित गुरु नानक MLSS स्कूल द्वारा 4 साहिबजादे और माता गुजरी की शहादत को समर्पित कार्यक्रम आयोजित किया गया। सफर शहादत के इस 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बच्चों के दस्तार मुकाबले कराए गए। इसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुंदर दस्तार पगड़ियां सजाई। कार्यक्रम के दूसरे दिन बच्चों को गतका दिखाया गया। साथ ही कार्यक्रम के अंतिम दिन विद्यार्थियों ने साहिबजादों की शहादत को दर्शाते हुए बैनर लेकर मार्च पास्ट किया। वे विद्यालय से रवाना होकर अग्रसेन चौराहा स्थित कैलाश टावर पहुंचे। यहां बच्चों को 4 साहिबजादे फिल्म दिखाई गई। इसमें बताया गया कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादे बारी बारी से शहादत को प्राप्त हुए थे। मिडलैंड लंगर सेवा सोसाइटी ने इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों को सिख इतिहास के बारे में जानकारी भी दी। राजस्थान पेंशनर समाज की जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। शाखा अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में 90 साल की आयु वाले पेंशनर्स को भीष्म पितामह सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 75 साल की आयु वाले पेंशनर्स को अग्रज पेंशनर्स सम्मान दिया गया। इसके अलावा वर्ष 2023 में पेंशनर समाज को सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों का भी अभिनंदन हुआ। साथ ही अयोध्या कांड पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेताओं एवं उप शाखाओं के अध्यक्षों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही स्मारिका का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर घनश्याम गुर्जर ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर, प्रदेश उपाध्यक्ष डोरीलाल, प्रदेश महामंत्री किशन शर्मा और जिला कोषाधिकारी राजकुमार शर्मा रहे। राजस्थान में वर्तमान में पिछली सरकार ने पिछले 3 महीने से RGHS के साथ जो दवाइयाँ मिल रही थी वो मिलने में दुविधा हो रही थी, तो अभी हम मिले थे ACS से और 300 करोड़ रुपए हमने अलॉट कराए हैं, अभी चालू हो गई। दूसरी हमारी मांग ये है कि वर्तमान में पेंशनर्स को 80 वर्ष पे 20% पेंशन बढ़ती है। हमने पिछली सरकार से मांग करी थी कि 65 पे 5, 70 पे 10 और 75 पे 15% वृद्धि की जाए।
पिछली सरकार ने 75 पे 10% वृद्धि कर दी है। तो इस सरकार से हमारी अपेक्षा है कि वो 65 और 70 वाली दोनों मांग हमारी पूरी करें। राजस्थान पेंशन समाज जिला शाखा अलवर द्वारा वार्षिक अधिवेशन, स्मारक का विमोचन और अग्रज पेंशनर्स का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण जिले के पेंशनर्स सहभागिता कर रहे हैं और इसके साथ ही अपने करीब 87-75 साल के पेंशनर्स का और 25-90 वर्ष के पेंशनर्स का सम्मान किया जा रहा है। उत्कृष्ट सेवा कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया जा रहा है और भामाशाह के रूप में जिन लोगों ने समाज को सहयोग किया है उन सभी का सम्मान है। इसके साथ ही जिन लोगों ने रामायण प्रतियोगिता में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए उन पेंशनर्स का भी आज सम्मान हुआ है और इस सम्मान में हमारे पेंशन समाज की साल भर की गतिविधि, उनका प्रतिवेदन तथा पेंशनर्स को जो भी समस्या समाधान निराकरण हो उनका विस्तृत रिपोर्ट और सभी लोगों ने आज सहभागी कार्यक्रम बहुत उच्च स्तरीय रहा है। पेंशनर्स जो 75 साल के पेंशनर्स उनके 87 व्यक्तियों का और 90 साल के जो पेंशनर 25 पेंशनर्स का, इसके साथ ही 15 भामाशाहों का और रामायण प्रतियोगिता 15 संभागियों का, इसके साथ ही जो उत्कृष्ट सेवा कार्य में 11 आदमियों का, इन सभी लोगों का सम्मान किया गया है। श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में शहर में प्रताप पलटन रोड हनुमान बगीचे से कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों महिलाएं हाथों में ध्वज लेकर नाचते गाते हुए चल रही थी। ढोल नगाड़ों के साथ कलश यात्रा स्वर्ग रोड स्थित चिंताहरण महादेव मंदिर पहुंची। यहां मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। इसके बाद प्रसाद वितरण हुआ। आज ये शोभा यात्रा अयोध्या से आए हुए जो अक्षत हैं वहाँ निमंत्रण के लिए उस समारोह, जो भव्य समारोह, भारत का ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है 22 जनवरी को, उसके लिए विभिन्न स्थानों से अक्षतों की यात्रा निमंत्रण के रूप में लोगों को आमंत्रित करने के लिए निकाली जा रही है। उसमें लोगों का उत्साह और सहयोग देखते ही बनता है। इस संकल्प के द्वारा सब घर घर में एक अक्षत पहुँचाए जाएंगे, उनको निमंत्रण दिया जाएगा सादर श्री रामचंद्र जी के इस पुनीत कार्य में, जो कि ऐतिहासिक है। शताब्दियों के बाद किसी को ऐसा मौका मिल रहा है कि रामलला के भव्य मंदिर में रामलला विराजित होंगे और उसमें उनको सहयोग करने का, उपस्थित होने का, दर्शन करने का, भव्य समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसलिए सबको एक विशेष रूप से निमंत्रण के रूप में और सबको उसमें आमंत्रित करने के रूप में शोभा यात्रा श्री राम की अयोध्या में तो 22 तारीख को स्थापना होगी, इसलिए सवारी निकालिए, कलश यात्रा, राम जी की सवारी निकालिए, कलश यात्रा बगीचे पे से निकलिए और यहाँ चिंताहरण मंदिर पे आइए। तो सब लेडीज आइए कलश ले लेकर अपने घर से। इसलिए श्री राम के लिए सभी भक्त हैं जो सब श्री राम का भजन है करो, सेवा में लग रहा है। यहाँ सारी समिति का सबको पीला चावल दिया गया है सबको, और फिर हम सबन ने मिलकर सबने कलश यात्रा निकाली है। सबन ने किस उपलक्ष्य में निकाली है कलश यात्रा? श्री राम जी के लिए। स्वर्ग रोड स्थित जन कल्याण सेवा समिति द्वारा श्री कल्याणकारी हनुमान मंदिर में गर्म कंबल वितरित किए गए। डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता और ऋचा गुप्ता के सहयोग से यह आयोजन जन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में गर्म कंबल वितरण किए गए। समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि सुबह हनुमान जी महाराज को प्रसाद अर्पित किया गया, वहीं पूजा अर्चना के बाद जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्र बांटे गए। समिति द्वारा प्रतिदिन यहाँ भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। जन कल्याण सेवा समिति के तत्वावधान में श्री श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज की असीम कृपा से डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, डॉक्टर ऋचा गुप्ता के सहयोग से समिति के तत्वावधान में यहाँ गरीब असहायों को जो निःशुल्क भोजनशाला चलती है उसमें खीर पूरी सब्जी का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही साथ 4-4 लड्डू के डिब्बे एवं एक गर्म वस्त्र कम्बल सभी गरीब जो भी उपस्थित थे सभी को यहाँ पर वितरण किया गया। मैं समिति परिवार की ओर से डॉक्टर दंपति का हार्दिक आभार और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग दिया। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी।
अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल एवं शालीमार वासियों द्वारा 31 दिसंबर को रात्रि जागरण आयोजित किया जाएगा। अपना घर शालीमार स्थित 30 बीघा के राम श्याम मंदिर पंडाल में खाटू वाले श्याम बाबा का भव्य विशाल संकीर्तन आयोजित किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष रेशमा खन्ना एवं सचिव भानु प्रकाश के निर्देशन में इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही मंडल उपाध्यक्ष राजीव रिवाला, अखिलेश और नरेश कुमार आदि द्वारा सभी सहयोगी मंडलों का स्वागत किया जाएगा। वहीं कोषाध्यक्ष लता सेन, शिल्पी, चंचल, करिश्मा और इंदिरा चौधरी द्वारा भक्तों के लिए चाय एवं अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई है। इस मौके पर जयपुर और अलवर के अनेक कलाकारों द्वारा श्याम प्रभु का गुणगान किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा का समर्थकों ने सादगी पूर्वक जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर मिठाई वितरित की गई, साथ ही साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने सुबह मंदिर में जाकर पूजन किया। मिश्रा ने जानकारी दी कि इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाया गया था। वहीं आगामी 12 जून को उनके जन्मदिन पर फिर से रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। सबसे पहले तो मेरे माताजी पिताजी को धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया। फिर भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि आप जैसे शुभचिंतक और फॉलोवर्स मेरे उन्होंने बनाए। हम तो गांव में पैदा हुए, वही सुबह सुबह अपने पूजा करके, नहा धो के पूजा करके भगवान के ढोक दे लेते हैं, माँ बाप के ढोक दे लेते हैं, ऐसे ही जन्मदिन मनाते हैं। आपने तो ज़्यादा कोई चक्करबाजी नहीं है, तो आप लोग मना रहे हो, आपको बधाई के पात्र हो और मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। कार्यकर्ताओं का संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ता को मेरा यही संदेश है कि स्वच्छता और ईमानदारी से काम करें, जनता की सेवा करें, अपने घर परिवार को साथ लेके चले, भाइयों को साथ लेके चले और ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे खुद की और खुद के परिवार की या यार दोस्तों की कोई बदनामी। मेरा जन्मदिन में नहीं मना था, मैं तो बस भगवान को ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मनुष्य जन्म दिया और इसको अच्छे कार्यों में मेरे जीवन को लगाए और मुझसे कभी किसी का बुरा नहीं हो, किसी का जितना भला कर सकूं उतना मैं भला करूं, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।
पूर्व मंत्री एवं बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बिचपुरी गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में शामिल हुए। उन्होंने कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और इनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही कहा कि बहरोड हम सबका है और हमें मिलकर प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इसका चहुमुखी विकास करना है। वहीं डॉक्टर यादव बहरोड क्षेत्र के जैनपुर बास निवासी कृष्ण संकारा द्वारा राम मंदिर अयोध्या के लिए पैदल यात्रा शुभारंभ पर भी पहुंचे, साथ ही उन्हें बधाई दी। उधर इस मौके पर बस्तीराम, जिलाध्यक्ष उमेद सिंह भाया सहित अश्वनी यादव, कमल यादव, एडवोकेट प्रशांत यादव, नरसिंह यादव, शोताज आदि की मौजूदगी रही। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरे क्षेत्र में तेज सर्दी के चलते हाल बेहाल रहे। वहीं खेतों में सिंचाई करना भी किसानों के लिए बीमारी की वजह बन रहा है। उधर मालाखेड़ा से जाने वाले अनेक सड़क मार्गों पर कोहरे का साम्राज्य बना रहा। मंडावरा के पूर्व सरपंच बाबूलाल शर्मा सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि अलाव जलाकर सर्दी से राहत पाने का प्रयास किया जा रहा है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम कलेशान आमकीवाल के समीप गहरे नाले से गाय को बाहर निकाला गया है। शुक्रवार की देर शाम वन कर्मियों और गौ सेवकों ने यह रेस्क्यू किया है। जानकारी के अनुसार एक गाय वन क्षेत्र की पहाड़ियों के समीप गहरे सूखे नाले में गिर गई थी। इसके बाद गौ सेवक जुगनू तंबोली और उनकी टीम ने अन्य लोगों की सहायता से गाय को बाहर निकाल लिया। दिल्ली से बालाजी जाती एक बस में शॉर्ट सर्किट के कारण रैणी के समीप आग लग गई। इसके बाद समय रहते सभी यात्रियों को बस से नीचे उतार लिया गया और दूसरी बस से बालाजी पहुंचाया गया। साथ ही आग बुझाई गई, लेकिन तब तक बस जल चुकी थी। इस दौरान यातायात भी बाधित रहा। अकबरपुर स्थित रॉयल एकेडमी ग्राउंड में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन रविवार से होगा। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली, पंचायत समिति सदस्य कालीचरण गुप्ता आदि होंगे। आयोजक राशिद खान ने बताया कि इस बार द्वितीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 31,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार रखा गया है। ये बताओ, हमारे यहाँ रॉयल एकेडमी स्कूल की तरफ से क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पिछली साल भी किया, काफ़ी अच्छा आयोजन हुआ, शांतिपूर्वक आयोजन होता है। मेरा सभी जितनी भी टीमें भाग लेती है उनसे आग्रह है कि ये खेल शांतिपूर्वक ईमानदारी से खेला जाता है। क्रिकेट का खेल ईमानदारी का है और हमारे यहाँ उन्होंने पिछली जो प्रतियोगिता कराई काफ़ी संपन्न और बहुत बढ़िया तरीक़ा से कराई गुरुजी ने। और यहाँ ग्राउंड की समस्या होते हुए उन्होंने अपने निजी ग्राउंड बना रखा है स्कूल की तरफ से। ये भी एक बहुत बड़ी बात है गांव के अंदर। ये प्रतियोगिता रॉयल एकेडमी पब्लिक स्कूल अकबरपुर की तरफ से करवाई जा रही है। ये दूसरा इसका सेशन है। पिछली बार भी हमने 21,000 रुपये का टूर्नामेंट करा था। इस बार इसकी राशि हमने बढ़ा के 31,000 रुपये की है। आसपास की पंचायत की सभी टीमें यहाँ पर खेलने के लिए आती हैं और पिछली बार की तरह इस बार भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने का प्रयास है जो पूरा रहेगा। अपने माननीय मंत्री महोदय श्री टीकाराम जूली भी कल यहाँ पे पधार रहे हैं। ओपनिंग कल 11 बजे है और जिसकी हमने एंट्री फीस 1,500 रुपये रखी है। अभी अकबरपुर कस्बे में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शनिवार को भगवान कृष्ण और रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई गई। बरसाना के कथावाचक पंडित धर्मवीर शर्मा द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है। श्रद्धालु पप्पी शर्मा ने बताया कि रविवार को आयोजन का समापन होगा। वहीं श्री गणेश का पूजन कर शुभारंभ किया गया था। अकबरपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसका कल अंतिम दिन है। बड़े हर्षोल्लास से, बहुत बढ़िया विधि विधान से, बहुत बढ़िया तरीके से भागवत पढ़ी जा रही है। बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आज कौन सी लीला वर्णन किया गया? आज रुक्मणी जी का विवाह है श्री कृष्ण भगवान के साथ में। इसका आयोजन किया जा रहा है। बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। बहुत भक्त आए हुए हैं, दूर दूर से भक्त आए हुए हैं। शीतकालीन अवकाश के चलते विद्यालय बंद हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में जाने को मजबूर हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 वर्ष तक के नौनिहालों को जाना पड़ रहा है। अकबरपुर में यह नजारा दिखाई दिया। वहीं कार्यकर्ता प्रकाश देवी ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर शीतकालीन अवकाश नहीं है। उधर सीडीपीओ मधु शर्मा के अनुसार इन केंद्रों में बच्चों की छुट्टियां नहीं होती, क्योंकि उन्हें कुपोषण दूर करने के लिए आहार भी दिया जाता है। शीतकालीन है, बहुत माँ बाप भेजते भी नहीं है। बच्चे आते हैं तो सर्दी में परेशान होते हैं, पर अब हम क्या करें, हमको छुट्टी नहीं है, इसलिए हमको लाना पड़ता है।
और इसलिए लेके आ रहे हैं। नहीं तो जब बड़े बच्चों की छुट्टी है तो हमारे छोटे बच्चों की क्यों नहीं? जिनको सर्दी की से बचाने की जरूरत है उनको तो स्कूल में बुलाया जा रहा है, आंगनवाड़ी केंद्रों पर, और जो बच्चे सर्दी सहन कर सकते हैं उनकी छुट्टी दी गई है। अब ये तो गलत तो है, पर अब सरकार के आगे हम क्या करें, हमको तो ड्यूटी देनी है। 1-2 दिन से सर्दी ज़्यादा ही पड़ रही है। अब 2-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, पर कोहरा था, अब कोहरा पड़ रहा है, बूंद बूंद पानी टपक रहा है, और बिल्कुल ऐसा अंधेरा धुंध वगैरह छा रही है बुरी तरह से। पर अब क्या करें, लाने पड़ते हैं बच्चे। अकबरपुर क्षेत्र में कुछ दिनों से कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में सुबह के समय वाहन चालकों को खासी परेशानी होती है। कुछ दिनों से मौसम परिवर्तन के चलते घने कोहरे ने पैर पसारे हुए हैं। उधर तेज सर्दी के चलते सब्जी की उपज में नुकसान होने का डर है, साथ ही सरसों की फसल में चेपा लगने की भी आशंका है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आज सुबह से ही कोहरा देखने को मिला है, जहां आज सुबह इतनी तेज कोहरा था कि कुछ ही दूरी पर दिखाई नहीं दे रहा था, जिसमें जो वाहन चालक है वो भी अपने वाहनों की लाइट जलाकर निकलते हुए नजर आए। अलवर जयपुर हाईवे की बात करें तो वहां पर भी जो वाहन थे वो धीमी गति से चलते हुए रेंगते हुए नजर आए, जहां अब कोहरे के चलते सर्दी का असर देखने को मिला है और कोहरा अब धीरे धीरे अपना पांव पसारने लगा है। अगर फसलों की बात करें तो रबी की फसल में काफी फायदा मिलेगा, जहां अब सर्दी बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा, कैमरामैन देश के साथ एटीएल न्यूज़ अलवर। सरिस्का स्थित पांडुपुल हनुमान जी महाराज के दरबार में शनिवार को जयकारे गूंजते रहे। भक्तों ने बजरंग बली के जयकारे लगाए और दिन भर सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ। यहां देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। महंत बाबूलाल शर्मा ने बताया कि वर्ष के अंतिम दिनों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इस मौके पर पंडित ललित शर्मा, चेतन शर्मा, मुरारी लाल, हितेश, रोहित और गोविंद जोशी आदि मौजूद रहे। श्री श्री गजाराट पांडुपुल हनुमान जी महाराज के दरबार में आज गूंजते रहे बजरंगबली के जयकारे। और आज जैसा कि हमारा वर्ष का अंतिम दिन है और 30 तारीख है, वार शनिवार है आज, तो सभी ने मन्नत मांगी है। गए वर्ष में ये वर्ष है जो सबका खुशहाल रहे, आने वाला वर्ष, और नव वर्ष पे हर जो मतलब श्रद्धालु है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। और आज दिन भर बजरंगबली के जयकारे गूंजते रहे और लोगों का जमावड़ा काफ़ी विशेष रहा है और बाबा के दरबार में सभी ने खुशहाली के लिए मन्नत मांगी है। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कठुमर क्षेत्र के ग्राम सौख में श्री राधे नवयुवक मंडल द्वारा नवे भजन जिकड़ी दंगल का आयोजन 1 और 2 जनवरी को होगा। कार्यकर्ता लखन सिंह ने बताया कि हर वर्ष की तरह श्री राम मंदिर बड़े तालाब के पास सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
इस दौरान मुख्य अतिथि भरतपुर सांसद रंजीता कोली रहेंगी। अध्यक्षता सरपंच श्री भान सिंह करेंगे और विशिष्ट अतिथि विधायक रमेश खींची होंगे। इस दौरान अनेक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। हर वर्ष विगत 15 वर्ष से 1 जनवरी और 2 जनवरी को हमारे राधे नवयुग मंडल की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम जिक्री भजनों का प्रोग्राम होता है, जिसमें तादाद से ज़्यादा लगभग 10,000 की भीड़ होती है। पूरा गांव सहयोग देता है, लेकिन आयोजक और संयोजक राधे नवयुग मंडल ये हमारे 3600 कौमों के नए नए बच्चे इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और इसमें सभी कोषा अध्यक्ष एवं सभी भाइयों का पूर्ण सहयोग होता है। और विगत 15 वर्ष से ये कार्यक्रम 1 जनवरी और 2 जनवरी नव वर्ष में बनाया जाता है। इसमें अच्छे अच्छे कलाकार राजस्थान और उत्तर प्रदेश हरियाणा तक के कलाकार अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम का बड़ा अच्छा रंग कार्यक्रम दिखाते हैं। पुराना राम मंदिर, पुराना तालाब के ऊपर एक मंदिर है, उसमें होता है और ये बहुत ही भव्य प्रदर्शन होता है। तो हमारे यहाँ पे विगत 15 वर्षों से 1 और 2 जनवरी को ये भजन जिक्री का प्रोग्राम होता आ रहा है। गाँव का पूरा सहयोग है हमारे इस कार्यक्रम के अंदर और हम आशा करते हैं कि आगे भी गांव बस्ती इसमें सहयोग करती रहेगी और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन जिक्रियों को सुनने वाले प्रोग्राम में पहुंचें। और अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। स्वामी लीलाशाह सेवा मंडल का 31वां वार्षिकोत्सव शनिवार को वल्लभग्राम स्थित स्वामी लीलाशाह कुटिया में आयोजित किया गया। सेवादार वासुदेव दासवानी ने बताया कि सुबह 8:15 बजे आरती के बाद कुटिया पर झंडारोहण किया गया। वहीं दोपहर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का खैरथल में कई जगह स्वागत हुआ। वहीं श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्टॉल लगाकर प्रसाद वितरण किया। अलवर विधायक संजय शर्मा को स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाए जाने पर खैरथल के तिरंगा बाजार में जश्न मनाया गया। साथ ही आतिशबाजी कर लड्डू बांटे गए। इस मौके पर तिरंगा बाजार के अध्यक्ष मेघश्याम शर्मा, कालू गंगवानी, ऋषभ शर्मा, गोपाल खंडेलवाल, शिवचरण और वेद प्रकाश मिश्रा आदि उपस्थित रहे। तिजारा में पेंशनर समाज ने एक बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ अध्यापक ओम प्रकाश गुप्ता ने की। इस दौरान अनेक अनुमोदन हुए। वहीं पूर्व विधायक संदीप यादव द्वारा पेंशन हॉल के लिए 10 लाख रुपए की थोथी घोषणा पर उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अलावा 26 जनवरी को पेंशनर भवन में झंडारोहण का निर्णय हुआ। इसके अलावा पेंशनर मोतीलाल जैन, मुंशीलाल गुप्ता एवं रोशनलाल यादव के निधन पर उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। टप्पूकुड़ा थाना अंतर्गत नवाब की ढाणी में कैंटरा की टक्कर से बाइक सवार एक व्यक्ति की जान चली गई। साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। थानाधिकारी भगवान साय ने बताया कि शुक्रवार की शाम टैंकर चालक ने तेज रफ्तार से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों को पीछे से टक्कर मार दी। इसके चलते रूपबास के कासम की मौके पर मौत हो गई, जबकि ताहिर और हनीफ गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक टैंकर लेकर फरार हो गया। दोनों गंभीर घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देकर अलवर रेफर कर दिया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने प्रदेश में डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान यह वायदा किया था। जिला अध्यक्ष के अनुसार इसे लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र भेजा जाएगा। इसमें मांग की जाएगी कि राजस्थान में वैट को तुरंत कम किया जाए, जिससे लोगों को सस्ता डीजल पेट्रोल मिल सके। और आपके चैनल के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि जो वादे आपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए थे, उनको अतिशीघ्र पूरा करें। 450 का गैस सिलेंडर इन्होंने शुरू कर दिया 1 जनवरी से, कल परसों शुरू हो जाएगा। इसके लिए तो बधाई के पात्र है, धन्यवाद उनको। पेट्रोल और डीजल की रेटें भी जिस तरीके से राजस्थान में वो रोज़ चिल्लाते थे कि भाई वेट कम करो, राजस्थान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल है, अब वो वेट कम करके डीजल पेट्रोल की दरें घटाएं, जिससे जनता को राहत मिल सके। केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में भी है, अब उनका नैतिक दायित्व भी है कि राजस्थान की जनता को राहत दें। अब आज इनका मंत्रिमंडल शपथ ले रहा बताया, तो शपथ लेने के बाद उनको हम पत्र लिखेंगे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते कि आप डीजल और पेट्रोल पे वेट कम करें, रेट कम करें और जनता को राहत पहुँचाएं।
अलवर शहर के नजर बगीची स्थित स्काउट कार्यालय पर प्रकृति अध्ययन शिविर जारी है। इसमें अनेक सामाजिक गतिविधियां हुई और राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीओ स्काउट राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि यहां जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों को टी शर्ट, वाटर बॉटल और कैप प्रदान की। साथ ही सीडीओ ने प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने को लेकर जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में सीओ गाइड कल्पना शर्मा, रोवर गोपाल सिंह चौहान एवं विवेक चौधरी का सम्मान भी किया गया। अलवर के मीट मार्केट के पास शेर सिंह प्रजापति की मौत के मामले में पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, डीएसपी नारायण सिंह और शहर कोतवाल नरेश शर्मा सहित पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। शेर सिंह प्रजापति के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस द्वारा आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज जांचे जा रहे हैं। वहीं पोस्टमार्टम में आंतरिक चोट के कारण मौत होना बताया गया है, लेकिन शरीर पर किसी तरह की बड़ी चोट नहीं है। गौरतलब है कि गुरुवार को इस मामले में जिला अस्पताल के बाहर रोड जाम भी किया गया था। परिजनों का आरोप है कि काम पर जा रहे शेर सिंह की रास्ते में समाज कंटकों ने जमकर पिटाई कर दी थी। उधर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पुलिस इसकी बारीकी से जांच कर रही है। अर्ली मॉर्निंग यहाँ से गुजर रहे थे और जहाँ काम करते हैं उस दुकान पर जा रहे थे, तो यहाँ इनको मतलब अच्छे अवस्था में देखा था और फिर यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तो इसमें क्या मतलब कारण रहे या वास्तव में कोई झगड़ा वगैरह हुआ, क्योंकि अब प्रकरण एफआईआर दर्ज हो गई है 300 हो गई हत्या की, तो हम हर एंगल को ध्यान में रखते हुए इसका अनुसंधान कर रहे हैं। तो बेसिकली उसमें इंटरनल इंजरी थी बॉडी में और एक जो रिब है वो ब्रेक हुई और वो लंग्स और आपके लीवर इसको डैमेज किया है, ब्लीडिंग हुई है। उससे प्राइमा फेसी डेथ बता रहे हैं और जाहिराना तौर पे तो चोट नहीं दिख रही है, वो इंटरनल चोट थी। तो वो कैसे आ सकती है उसका भी हम जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय ले रहे हैं। और जो क्रिमिनल एंगल है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ से कुछ जाते हुए देखा उस समय कुछ लड़कों को, उसके बारे में भी हम पूरी गहनता जांच कर रहे हैं। सर सीसीटीवी भी है यहाँ का, ये 2 जगह आपने देखे होंगे। जहाँ उनका घर है वहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी सीसीटीवी है एक एक का बड़ी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं कि इसका जो मूवमेंट हुआ है कि आगे पीछे किसी का मूवमेंट हुआ है क्या। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार में संजय शर्मा को मिला स्वतंत्र प्रभार। लंबे इंतजार के बाद अलवर सीट का नंबर आने पर समर्थकों में छाई खुशी। राजभवन में कुल 22 मंत्रियों ने ली शपथ। अलवर जेल में सर्च के दौरान 4 मोबाइल किए बरामद। कार्मिकों द्वारा रंगदारी मांगने के आरोपों के बाद पहुंचा था जांच दल। गौ तस्करों ने की फायरिंग, लेकिन गौवंश छोड़कर हुए फरार। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे की है घटना। और सरस डेयरी में पहुंचे हजारों लीटर मिलावटी दूध को करवाया नष्ट। बहरोड और मुंडावर रूट से हुई थी सप्लाई। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी,
मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768।